आइए हम आपके एक प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। हमारे आदरणीय संजय देशमुख जी ने हमको वैसे कहा था कि पंडित जी, क्या स्त्री श्राद्ध कर सकती है? श्राद्ध, कर्म, पिंडदान इत्यादि सब कर सकती है क्या? तो उनके लिए हमने प्रयास किया और बहुत ढूंढा, तो इसमें आया है कि पुत्री भी पिंडदान करने का अधिकार रखती है, लेकिन कंडीशन के ऊपर रखती है। यहां लिखा है कि अपुत्र की जो पुत्री है, जिसके पुत्र ना हो, उसकी जो पुत्री है वो भी पिंडदान कर सकती है। लेकिन स्थितियां क्या होंगी? जब उसके पुत्र ना हो, कन्या का पुत्र ना हो, दोनों वंश समाप्त हो चुके हों, पिता का भी और पत्नी का, मतलब पति पत्नी दोनों के वंश जब समाप्त हो, मतलब जो पुत्री है उसके पिता का वंश भी समाप्त हो गया हो, मां है उसका वंश भी समाप्त हो गया हो, तब इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में उसकी बेटी भी पिंडदान और श्राद्ध कर सकती है। अब एक प्रश्न हो गया ये। अब इसका अगला उत्तर क्या आ रहा है? अगला प्रश्न ये आ रहा है इसमें कि यहां जब हमने ये कह दिया कि जो यज्ञोपवीत धारण करता है वही श्राद्ध करने का अधिकार रखता है। अब आप पूछेंगे हमसे कि जब स्त्री यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकती तो फिर ये श्राद्ध की अधिकारी कैसे हो सकती है? जब यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकती तो श्राद्ध के खाने के लिए ही मना कर दिया गया है कि श्राद्ध का भोजन का अधिकार भी इसको नहीं है, अगर यज्ञोपवीत नहीं पहन रही है तो। फिर श्राद्ध में पिंडदान ये कैसे कर सकती है? तो यहां जो शास्त्र के माध्यम से जो लिखा है वो यही आता है कि जो भी व्यक्ति माता पिता के धन को लेता है उसको यह अधिकार है। अब जब उसके वंश ही समाप्त हो गए दोनों के, और जब वंश समाप्त हो चुके हैं, इस स्थिति में उसकी पुत्री उनका पिंडदान, उनका श्राद्ध कर सकती है। अब आता है नंबर इसका कि जनेऊ का क्या करें, यज्ञोपवीत का क्या करें? तो यज्ञोपवीत के लिए कंधे पर गमछा डाला जाएगा। वो गमछा उठाना, ये गमछा ऐसे डाल दिया जाएगा, ये उसका जनेऊ हो जाएगा। इसको जनेऊ का संकेत मान करके, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जिसमें डेढ़े कंधे पर जनेऊ चढ़ाना है, कुछ इधर से जनेऊ चढ़ाना है, कुछ कंठीबद्ध करना है, ऐसा। तो जब इस प्रकार से ये सब करना है हमको, तो फिर ये कंडीशन हम कैसे पूरी करेंगे? इसके लिए सीधी सी बात है कि दुपट्टा उसके कंधे पर होगा, और वो दुपट्टा या गमछा जो भी हो उसको यज्ञोपवीत मान करके और उसी को जो है उस प्रकार से सारी प्रक्रिया करके और पुत्री के माध्यम से जो है ये श्राद्ध और पिंडदान किया जा सकता है। अब बात इसकी आती है कि पुत्री, अब जब पुत्री कह दिया इसका मतलब स्त्री कोई भी कर सकती है। फिर पुत्री या स्त्री में कोई अंतर नहीं है। फिर स्त्री, इसका मतलब अगर मान लो पति किसी का शांत हो गया है और पति चला गया, उसका कोई है ही नहीं है, कोई करने वाला ही नहीं है, तो फिर उसकी स्थिति में जो है पत्नी ही उसका श्राद्ध करेगी ना, और पत्नी श्राद्ध करेगी तो उसकी विधि यही होगी। इसलिए जो है आज की वीडियो में हमने आदरणीय संजय देशमुख जी की बात का जवाब दिया है। हमारे गुना के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और समाज सेवी हैं, उनके लिए ये वीडियो हमने बनाया था। और स्त्री श्राद्ध कर सकती है, ये अधिकार हमने ढूंढ करके उनको उत्तर दिया है। अगला वीडियो हमारा आ रहा है दत्तक पुत्र के लिए, आप देखना ना भूलें। अब दत्तक पुत्र के लिए हमारा अगला वीडियो आ रहा है।